नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भाभी हॉरर स्टोरी पर दिल से स्वागत है। हमारी हर एक कहानी आपको एक रहस्यमय दुनिया का सफर कराकर बिल्कुल रोमांचित कर देगी। दोस्तों, आज मैं एक ट्रक ड्राइवर के संग घटित काफ़ी भयभीत करने वाली घटना का जिक्र आपके संग करने वाला हूं। जब उस ट्रक ड्राइवर का सामना कुछ भूत एवं चुड़ैल से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप न केवल हमारे परिवार का सदस्य बनेंगे बल्कि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको खुद YouTube आपके मोबाइल पर भेज देगी, जिससे आप भरपूर इंजॉय कर पाएंगे। आपका हर लाइक और कमेंट आपकी ओर से मेरे लिए बख्शीश होगा, इसलिए आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से हमारी कहानी को सुन रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार मैं अपनी कहानी में आपके शहर या गांव के नाम को भी शामिल करूं। आइए दोस्तों, अब मैं आपका और भी समय ना लेते हुए मेन कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैं पिछले 25 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान मैं कई राज्यों और शहरों का दौरा कर चुका हूं। कई जंगलों और वीरान रास्तों से मैं अपना ट्रक लेकर गुजर चुका हूं। मैं पहले भूत प्रेत या चुड़ैल इत्यादि पर जरा भी यकीन नहीं करता था, मगर जब मेरे साथ भी कई बार भूत एवं चुड़ैल का सामना हुआ तो मुझे भी यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। अब तभी से मैं भूत प्रेतों का रहस्यमय दुनिया को जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया। यानी यह कह लीजिए कि मैं भूत प्रेत चुड़ैल इत्यादि की कहानी में और भी अत्यधिक दिलचस्पी लेने लगा। और इसलिए आज भी मैं जब कभी रात को किसी ढाबे में रुकता हूँ तो उस ढाबे में ठहरे हुए कई ट्रक ड्राइवरों से हमारी संगठित कई भयानक घटनाओं का शेयर हम लोग आपस में करते हैं, जिसे जानकर हमारी रोंगटें भी खड़ी हो जाती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना का जिक्र आज मैं आपके संग करने वाला हूं। उम्मीद है इस भूत प्रेत की कहानी की अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते आप भी रोमांचित हो उठेंगे। तो दोस्तों, यह घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम है कैलाश। तो दोस्तों, जिसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कैलाश है और मैं 15 वर्षों से ट्रक चला रहा हूं। दोस्तों, ट्रक चलाना बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। कभी कभी रात के अंधेरे में सड़कों पर घुमावदार रास्ते में ट्रक चलाना मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जैसा होता है। मगर सिर्फ यही डर नहीं है जो आपको दिखता है। कभी कभार सफ़र के दौरान सुनसान रास्तों में हमारे संग ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना का जिक्र मैं आपके संग करने जा रहा हूं। यह घटना आज से 10 साल पहले यानी 2015 की है, जब मैं ट्रक लेकर जमशेदपुर से रांची जा रहा था। मेरे ट्रक में फैक्ट्री का रॉ मटेरियल था जिसे रांची में डिलीवरी देना था। मेरे संग मेरा खलासी बबलू भी संग में था, जो लगभग 22 साल का था। रात के 9:30 बज रहे थे और हम लोग एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। तभी हमें रोड के किनारे बाईं ओर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है।
बबलू बोला, उस्ताद जोरों से भूख लगी है, गाड़ी यहीं रोक दो, हम लोग यहीं खाना खा लेंगे। ढाबे के बाहर कुछ खाट पड़े थे मगर कोई कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा था। एक औरत रोटी बना रही थी और 2 वेटर उसके सामने बैठे थे। मैं बोला, यार कैसा ढाबा है, कोई कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा है जबकि खाना खाने का समय है। बबलू बोला, अच्छा तो है उस्ताद, हमें खाना के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फाका में तुरंत खाकर यहाँ से निकल पड़ेंगे। वैसे भी इस वीरान रास्ते में दूसरा कोई ढाबा दिखाई भी नहीं दे रहा है। ढाबे के कंडीशन को देखते हुए मेरा तो जरा भी मन नहीं कर रहा था वहाँ खाना खाने का, मगर बबलू के कहने पर मैंने गाड़ी को ढाबे के सामने किनारे करके रोक दिया। ढाबे के सामने 6 खाट यानी चारपाई लगे हुए थे। हम लोग 2 खाट पर आमने सामने बैठ गए। हमारे बैठते ही एक वेटर आया और कहने लगा, कहिए साहब क्या सेवा करें। मैंने कहा, खाने में क्या क्या है। वेटर ने कहा, साहब सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ दाल रोटी और आलू का चोखा है। फिर उसने कहा, साहब हम लोगों का 9 बजते बजते सब खाना खत्म हो जाता है और अभी 9:30 से ज़्यादा हो चुका है। फिर मैंने कहा, ठीक है भाई, जो भी है वही दे दो, आज हम लोग उसी से काम चला लेंगे। थोड़ी देर में वही वेटर 2 प्लेट में 4 रोटी, दाल और आलू का चोखा लेकर आया। मैं तो हाथ पैर धोने के लिए चला गया, पर बबलू गिलास के पानी से ही हाथ धोकर खाना खाने लगा। जब मैं हाथ पैर धोकर लौटा तो देखा कि बबलू मुंह के भार वही खाने के प्लेट पर गिरकर बेहोश पड़ा हुआ था और वहाँ कोई वेटर भी नहीं था। मैंने बबलू को बहुत आवाज़ दी मगर वह बेहोश पड़ा था। मैं चिल्लाने लगा, वेटर वेटर, पर किसी ने आवाज़ नहीं दी। फिर मैंने रोटी बेल रही महिला से कहा, मैडम आपने कैसा खाना दिया है कि मेरा साथी आपका खाना खाकर बेहोश हो गया। मगर वह रोटी बेलती ही जा रही थी, उसने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं हैरान था कि आखिर कोई कुछ आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है। फिर मैंने बबलू के चेहरे को धोया, साफ किया, मगर बबलू तब भी बेहोश पड़ा हुआ था। मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी सांसें चल रही थी। मैंने उस महिला को कई बार आवाज़ लगाई पर उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने सर पर घूंघट डालकर चुपचाप रोटी बेलते जा रही थी जैसे वह कान से बहिरा हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसके बिल्कुल करीब गया और उसका एक हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा वह चिल्लाने लगी जैसे उसे कोई करंट लग गया हो। इसी दौरान उसके सर से उसका घूंघट हट गया। उसके घूंघट हटते ही जो मैंने देखा, मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों पर खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी आंखें थी ही नहीं बल्कि आंखों के सामने 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। फिर अचानक मेरी नज़रें उसके पैर पर पड़ी। उसके पैर भी उल्टे थे। तभी मैं समझ गया, अरे यह तो एक चुड़ैल है। जब तक मैं उसके हाथ पकड़े रहा वह लगातार चिल्लाते जा रही थी। वह गिड़गिड़ाने लगी और रहम की भीख मांगने लगी। उसके इस भयानक रूप को देखकर मैं भी भयभीत हो गया था। लाइफ में पहली बार मेरा सामना किसी चुड़ैल से हुआ था। जैसे ही मैंने उसके हाथ छोड़ा वह ढाबे से निकलकर भागने लगी और उसके पीछे पीछे दोनों वेटर भी भागने लगे। वे तीनों चिल्लाते चिल्लाते भाग रहे थे जैसे तीनों किसी भयानक मुसीबत में घिर चुके हों। मैं आश्चर्यचकित था कि आखिर ऐसा
हुआ कैसे। फिर मेरी नज़र अचानक मेरी कलाई पर गई। जिस हाथ से मैंने उसे पकड़ा था, मेरी कलाई में रुद्राक्ष की माला थी, जिसमें हनुमान जी का एक लॉकेट भी था, और मेरे गले में भी सेम उसी तरह का हनुमान जी का एक लॉकेट था, जिसे मैंने पटना के हनुमान जी के मंदिर से खरीदा था। अब मुझे बिल्कुल समझ में आ चुका था कि हनुमान जी की इन्हीं के लॉकेट की वजह से इन तीनों को परेशानी हो रहा था। मैं हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उस लॉकेट को अपने सर से लगाया। फिर मैं बबलू के पास गया, वह अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। फिर मैंने अपने गले में से हनुमान जी की लॉकेट को निकालकर बबलू के गले में डाल दिया। जैसे ही मैंने उसके गले में लॉकेट को डाला, वह धीरे धीरे होश में आने लगा। फिर मैंने उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे। बबलू को धीरे धीरे होश आने लगा। होश में आते ही हम दोनों तुरंत ट्रक में चढ़े और वहां से भाग निकले। जब मैंने बबलू से पूछा तो उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। 1 घंटे के बाद हमें एक बड़ा सा ढाबा दिखा, जहाँ हम दोनों ने खाना खाया। जब इस घटना का जिक्र मैंने उस ढाबे के मालिक से की तो उसने बताया कि वह एक छलावा था, मगर आपकी का किस्मत अच्छा था जो आपके पास हनुमान जी का लॉकेट था, वरना आप दोनों का बचना मुश्किल था। ढाबे के मालिक की बात सुनकर हम दोनों हैरान थे, मगर हमारे लिए खुशी की बात यह थी कि हनुमान जी की कृपा से हम दोनों बच गए थे। हम दोनों फिर वहां से हनुमान जी को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा भी आपसे एक वादा है कि इस कहानी में जितने भी कमेंट आएंगे उन सभी का नाम एवं स्थान की घोषणा मैं अपनी अगली कहानी में अवश्य करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।